Friends, today's class is comprises of application of trigonometry, यानी कि हम लोग जो पिछला ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट को पढ़े हैं उसका यूज कैसे करना है, कहाँ कहाँ यूज करना है, उसके बारे में पढ़ना है। तो इस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एनसीईआरटी में 9th नंबर पर है और आर.एस. अग्रवाल केसी सिन्हा के बुक्स में इसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। कभी कभी इसका चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें समझना क्या है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इट मींस हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जो कि हमें कोई भी चीज देखने के लिए यूज हो। तो सबसे पहला चीज एनसीईआरटी के अनुसार कि कोई भी चीज हमें कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कोई ऊंची वस्तु को देखने को मिले। जैसे हम कोई कहें कि पहाड़ को देखना है, कोई बिल्डिंग को देखना है, तो उसको देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज कॉल्ड टेलीस्कोप। ये भी कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है, तो ये इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कंसेप्ट की बात है, सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंसेप्ट अगर एक बार क्लियर हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन में फंसने का बात नहीं है। तो सबसे पहला टर्म आता है लाइन ऑफ साइट, यानी कि यदि हम खड़े हैं, कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है तो स्ट्रेट लाइन पे देखता है, दैट लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। सपोज one boy is standing here, he is looking and this is the line of sight. अब बताइए, he is looking in the straight line, that's why it is called line of sight। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि हमसे नीचे की ओर है that is depressed, यानी हमें उसे देखने के लिए हमारे अपने आंखों को नीचे की ओर करना होगा, तो that is called, और जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये लाइन ऑफ साइट है और ये कोई चीज जो कि हमारे लाइन ऑफ साइट से नीचे की ओर है, यानी हमें उस चीज को देखने के लिए हमारी आंख को नीचे करना है, डिप्रेशन में देना है, इसलिए उसे क्या कहा गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसी तरह से लाइन ऑफ साइट के साथ यदि कोई चीज हम ऊपर की ओर देखें, मान लिया जाए यही हमारा लाइन ऑफ साइट है और कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इधर है, तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया, ये ऑब्जेक्ट यहां, तो ये जो एंगल बना इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहां भी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यहां भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इसी को कभी कभी आप चेंज भी कर सकते हैं। क्या, अगर हम एक रेक्टेंगुलर बना दें जो कि इसके अपोजिट ही होगा, तो ये 90 डिग्री यहां आ जाएगा और ये जो डिस्टेंस है वही रह जाएगा और ये एंगल जो है वो यहां शिफ्ट हो जाता है बाय पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब हमें कंसेप्ट समझना है कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। सबसे पहला चीज वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है जो कि आपको प्रॉब्लम करेगा कि फिगर कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला चीज, जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन मिले उस चीज के साथ आप फिगर ड्रॉ करें। सेकेंड चीज, आपको दिया क्या गया है, यानी कि रिलेशन निकालना है, क्योंकि यहां पर हमारे पास 3 चीजें हैं, वन इज बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। तो 3 फंक्शंस है, सॉरी दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। यहां पर 3 चीजें हैं, तो 3 चीजों को हमें रिलेट करना है। तो पहला अगर जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज पता हो और दूसरा निकालना है तो हम हमेशा प्रेफर करेंगे साइन थीटा, या आप इसका रेसिप्रोकल पार्ट कोसेक को भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें बेस पता हो और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन निकालना है, या हाइपोटेन्यूज पता है बेस का रिलेशन निकालना है, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, कॉस थीटा, या उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा। और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन निकालना है तो या तो टैन या कॉस।
तो ये तीन यदि आपको अच्छे से ध्यान है कि हमें ये किसका रेशियो है, साइन किसका रेशियो, कॉस किसका रेशियो, टैन किसका रेशियो है, तो आप इजीली से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। हम एक दो क्वेश्चन के साथ इसको और